आपने पर्चा नंबर 1 उठाया है, ग्रुप बा। ग्रुप बा आपने पर्चा नंबर 1 उठाया है, इसीलिए आपसे पर्चा नंबर 1 से 20 सवालात लगातार होंगे। आप 25 सवालात आपसे लगातार होंगे। आप अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल में क्वालिफाई कर लिए हैं। अगर आप यहाँ से जीत के जाएंगे तो बेशुमार इनामात हासिल करके जाएंगे। लिहाजा आप बिला टेंशन, बिला डर, बिला झिझक आप सवालात का जवाब देते हुए माइक पकड़ेंगे और फिर जवाब सामीन की तरफ घूम करके देंगे। चलिए, ग्रुप अलिफ ग्रुप बा का पर्चा नंबर जो 1 आया है, आपसे लगातार 25 सवाल होंगे। आप फौरन जवाब देते हुए गुजरेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मक्का मुअज़्ज़मा कहाँ है? बहुत बेहतर जवाब आपका, माशाअल्लाह। आपका अगला सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले मुअज्जिन का नाम बताइए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। एक मर्तबा और आप जवाब दें। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। बेशक आपका जवाब बिल्कुल सही है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहले मुअज्जिन थे। अगला सवाल आपसे यह है कि आपकी वालिदा का इंतकाल कहाँ हुई? मक्का और मदीना के दरमियान अबू नामी मकाम पर। आपका बहुत बेहतर जवाब। आपका अगला सवाल है, मदीना का पुराना नाम क्या है? यस्रिब। बहुत बेहतर जवाब। आपका अगला सवाल है, आप किस साल मक्का से मदीना हिजरत की? नबूवत की 10 साल पहले हिजरी। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त तरीके से आपने जवाब दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को छोड़कर मदीना जब गए तो ये जो बच्चे बताए हैं नबूवत के 10वीं साल में ये गए। अगला सवाल आपसे ये है कि ग़ज़वा बदर में कुल कितने सहाबा किराम मौजूद थे? 313। छः आपका मुकम्मल हो चुका है। आप अब तक बहुत बेहतरीन अंदाज में जवाब दे रहे हैं, माशाअल्लाह। आप इसी तरीके से जवाब देते रहें बिला झिझक। आपका अगला सवाल है कि क्या अल्लाह के सिवा किसी और की कसम खा सकते हैं? आवाम को बताइए। नहीं, कसम सिर्फ अल्लाह ही की खाई जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ कसम अल्लाह की आप खा सकते हैं, इसलिए कि गैरुल्लाह की कसम खाना ये शिर्क है। मन हलफ़ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। तो लिहाजा आप अल्लाह की कसम के अलावा माँ बाप की कसम, कुरान की कसम या इस तरीके की कोई कसम को न खाएं। बच्चे ने अपने जवाब के ज़रिए से आपको ये तालीम दी है कि अल्लाह के अलावा कोई कसम नहीं खाएंगे आप। और जब कसम खाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बात में अल्लाह ताला को गवाह बना रहे हैं कि अल्लाह ताला को गवाह बनाकर मैं कह रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो गोया कि जब कोई शख्स अल्लाह की कसम खाता है तो अपनी बात में अल्लाह को गवाह बनाता है। लिहाजा जब कोई अल्लाह की कसम खाए तो दूसरे इंसान को चाहिए कि वो उसकी बात को मान ले। आपका अगला सवाल ये है, जो आप जीके और जनरल नॉलेज से आपकी तालीम दी जाती है, उससे सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल बेहतर है। आपका अगला सवाल है, भारत किस बर्रे आज़म में आता है? एशिया। एशिया। बेहतरीन जवाब। आप दुडोक अंदाज में कॉन्फिडेंस के साथ बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं। आपका अगला सवाल है, बिहार का पहला उर्दू अखबार कौन सा था? नूरुल अनवार। प्रिंट मीडिया जो उर्दू अखबार में
नूरुल अनवार सबसे पहला बिहार का अखबार था। बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। आपका अगला सवाल है, सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है? सबसे छोटा बर्रे आज़म कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। बेहतरीन जवाब आप दे रहे हैं। आपका अगला सवाल है कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहारी कौन था? शेर शाह सूरी। बेहतरीन जवाब। आपका अगला सवाल है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कब किए थे? 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में यहीं से तहरीक का आगाज हुआ था। आपका अगला सवाल ये है, ममता बनर्जी किस पार्टी से ताल्लुक रखती हैं? तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस। बहुत बेहतर जवाब। आपका अगला सवाल ये है कि WHO का फुल फॉर्म बताइए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कोरोना काल में बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा। आपका अगला सवाल ये है, चांद पर जाने वाले पहले इंसान का नाम बताइए और वो कहाँ के थे? चांद पर जाने वाले पहले इंसान का नाम बताइए और वो कहाँ के थे? नील आर्मस्ट्रांग के रूस का। बेहतरीन जवाब। रूस से ताल्लुक रखने वाले थे। आपका अगला सवाल ये है कि जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो ये जापान का कैपिटल है, राजधानी। आपका अगला सवाल है, सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? 22 दिसंबर। 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन कहलाता है। आपका अगला सवाल है कि सऊदी की राजधानी कहाँ है? रियाज। अहले तौहीद सऊदी मुल्क की राजधानी है। आपका अगला सवाल है, किस बर्रे आज़म में सबसे ज्यादा मुल्क है? अफ्रीका में। बहुत बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। अब आपको जो मदरसा में इस्लामिया सल्फिया रजवान में जो दुआएं याद कराई जाती हैं, उनमें से आपका सवाल ये है कि आप दोनों सजदों के दरमियान की दुआ सुनाइए। दोनों सजदों के दरमियान की दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वाहदिनी वाफ़नी वरज़ुक़नी। बेहतरीन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपका अगला सवाल है, फित्र की दुआ सुनाइए। अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत वआफ़िनी फ़ीमन आफ़ैत वतवल्लनी फ़ीमन तवल्लैत वबारिक ली फ़ीमा आतैत वक़िनी शर्र मा क़ज़ैत फ़इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वला युक़ज़ा अलैक व इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत। एक हदीस के एतबार से यहाँ तक भी बेहतरीन आपने सुनाया। आपका अगला सवाल ये है कि आप जो हदीस याद करते हैं, हदीस नंबर 7 सुनाइए। हदीस नंबर 7 सुनाइए। अल-मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिल्लिसानिही व यदिही। हकीकत में मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। बेशक बेशक। आपका अगला सवाल ये है कि हदीस नंबर 19 सुनाइए। दुनिया में इस तरह रहो जैसे तुम मुसाफिर रास्ता पर चलने वाले। आप अभी कौन सी हदीस सुनाए? 19। आपको सुनने में गलती हो गई है, फिर से। चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। जी, हदीस नंबर 19 बोला गया था। आपको सुनने में गलती हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से आपने उसको सही कर लिया। बेहतरीन जवाब। आपका अगला सवाल है, हदीस नंबर 23 सुनाइए। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर शख्स वो है जो सलाम करने में पहल करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने बहुत बेहतर तरीके से 2500 सवाल का जवाब दिया। आपने बहुत बेहतर तरीके से। आप अब जो ग्रुप दाल की टीम जो फाइनल के लिए क्वालिफाई की है, फाइनल में मुकाबला आराई के लिए तैयार है, अब आप लोग रेडी हो। आप लोग ग्रुप दाल है, ठीक है? आप ग्रुप दाल है। अब आप ही से सवाल ये हो रहा है,
लिहाजा आराम से सवाल को समझ लें, पूछ लें, फिर जवाब देंगे, ठीक है। आपका पहला सवाल ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ, किस दिन और किस वक्त पैदा हुए? मक्का मुकरमा में सोमवार के दिन सुबह के वक्त। बेशक आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका अगला सवाल ये है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बताएं। बेहतरीन जवाब, आप उधर घूम करके सामईन को जवाब देंगे। आपका अगला सवाल ये है कि आपकी पहली बीवी का नाम बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम बताएं। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल के थे तो हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल की थी, उसी वक्त ये निकाह हुआ था। माशाअल्लाह, आपने बहुत बेहतर जवाब दिया। आपका अगला सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के वक्त कितनी बीवियाँ हयात से थीं? 9 बीवियाँ हयात से थी, यानी जिंदा थी। आपका अगला सवाल है, मस्जिद नबवी कितने माह में तैयार हुआ? 7 माह में। पीछे से कोई बोल रहा था 7 माह, पीछे से कोई नहीं जवाब दे। आपका अगला सवाल ये है कि मुसलमानों की सबसे पहली मस्जिद कौन सी थी? मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा। बहुत बेहतरीन अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं। आप आराम से खड़े होकर के सामीन को जानकारी दें। आपका अगला सवाल है, वालिदा के इंतकाल के वक्त, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा के इंतकाल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? आप सल्लल्लाहु की उम्र 6 साल थी। ओह वाह, बेहतर बेहतर। आपका अगला सवाल है जीके यानी जनरल नॉलेज से, जो आपने याद किया है, भारत में कानून कब नाफिज हुआ? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। 26 जनवरी में, यानी ये लोकतंत्र जमहूरियत करार दिया गया उस दिन को। आपका अगला सवाल ये है कि सऊदी अरब की करेंसी क्या है? रियाल। सऊदीया में रियाल चलता है। आपका अगला सवाल है, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 ईस्वी में। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं। आपका अगला सवाल है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है और वो किस शहर में है? मस्जिद हराम, जो सऊदी अरब के शहर मक्का में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपका बहुत बेहतर जवाब है। आपका अगला सवाल है, जदीद बिहार का पहला यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी, ये जदीद बिहार का पहला नाम था यूनिवर्सिटी का। आपका अगला सवाल ये है कि पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा, पटना में। बेशक, बहुत बेहतर तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। और ये बच्चे जो जवाब दे रहे हैं, तकरीबन सब अच्छे जवाब देते हैं, सब सही जवाब देते हैं। इसमें जो जजेस हजरात बैठे हुए हैं, हकम, ये इनके कॉन्फिडेंस, ये इनके अटकने, ये इनके अंदाज, ये इनके तौर तरीका, इन सब चीज़ों का भी नंबर देते हैं। तो लिहाजा आप यानी जज बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा कि अरे वो वाला ग्रुप का बच्चा भी तो पूरा जवाब दे के रहा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये जो जवाब है मतलब सब अच्छा दे रहा है, और ये जज जो उनके बहुत सारी चीज़ों को देख करके नंबर देते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को देख करके आपको ये जो नंबर तलब कापी लेके बैठे हुए हैं ये दे रहे हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह ये मुनसिफाना अंदाज में नंबर देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कटौती नहीं होगी।
आपका अब तक बहुत बेहतर जा रहा है। आपका अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत का सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न है। बहुत बेहतर तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। आपका अगला सवाल है, भारत के किस सूबा में सूरज सबसे पहले तुलू होता है? अरुणाचल प्रदेश में। बहुत बेहतर तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। आपका अगला सवाल है, भारत की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद। आपने दे दिया जवाब। भारत की राजधानी कहाँ है? एक मरतबा फिर से जवाब दीजिए। अहमदाबाद। एक मरतबा फिर से जवाब दे दो। नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ज्यादा यहाँ पर जिसको याद हो वो जवाब देगा, ठीक है? मतलब कोई इसको यानी कि गुस्सा होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, गलती होगी आपसे, ठीक जवाब दे रही हैं आप, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका अगला सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बानी का नाम क्या है? सर सैयद अहमद खान। आपका अगला सवाल है, वो सबसे पहला मुल्क कौन सा है जिसने प्लास्टिक करेंसी जारी किया? चीन। आपका अगला सवाल है, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है? लंदन। बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रहे हैं। आप में से जिसको जवाब पता हो वही माइक पकड़ के खड़े हो जाएं। ये दिमाग लगाएं आप कि आपका कोई बच्चा अगर गलत देगा आपके ग्रुप का तो आपका नंबर कटेगा। लिहाजा अगर वो सवाल आपको याद था और वो गलत दे रहा हो तो आप दिमाग लगा करके खड़े होने की कोशिश कर लेंगे। आपका अगला सवाल ये है कि किस मुल्क में सूरज सबसे पहले तुलू होता है? न्यूजीलैंड में। बहुत बेहतर तरीके से लग रहा है। ये जो मुजम्मिल है कब की तैयारी किया हुआ है। आपका अगला सवाल है, दुआ में से है कि वजू के बाद की दुआ सुनाइए। वज़ू की बात की दुआ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपका अगला सवाल ये है कि दुआए मासूरा सुनाओ। दुआए मासूरा, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल माहिया व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र। माशाअल्लाह, आपने जवाब दिया। और बेहतर ये दुआ मासूरा है जो किसी भी नमाज के आखिर रकत में, किसी भी नमाज सुन्नत नफिल फर्ज, किसी भी नमाज के आखिर रकत में दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ी जाती है। आपका अगला सवाल जो आप हदीस याद करते हैं वो उस हदीस में से है कि हदीस नंबर 16 सुनिए। सलाम यानी कि करनी चाहिए, ऐसा बोलना चाह रही है बच्ची। आपका अगला सवाल ये है, हदीस नंबर 20 सुनाइए। रिश्ते नाते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत बेहतर तरीका आप जवाब दे रहे। आपका आखिरी सवाल ये है कि हदीस नंबर 22 सुनाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बेहतर तरीके से आप जवाब दे रहे थे। अब आप जा सकते हैं। बहुत बेहतर, इसका ताली के जरिए से आप स्वागत कीजिए।